अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद खान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह मेक यू हैप्पी, मे अल्लाह ग्रांट यू प्रॉस्पेरिटी इन दिस लाइफ। सो आज की ट्रेड का खुलासा हम करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बुक किए 2000 रुपये का प्रॉफिट, लेकिन एक कंसर्न वाली बात यह है कि हमारा स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग फिर से आ गई, जिसकी वजह से 23,000 का लॉस जाके 26,000 बता रहा। प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था, क्यों बोल तो अगर आप देखेंगे एनबीसीसी का पिछले एक दिन का चार्ट, अगर आप एक दिन का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये और ये 3 दिन अपर सर्किट में क्लोज़ हुआ, तो यहाँ पर ये एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था। तो कोई बात नहीं, हम फिर भी रुकेंगे। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो हम सोच सकते क्या करना है स्टॉक में, तब तक हम वेट करेंगे और देखेंगे क्या हो सकता। तो आज प्रॉफिट बुकिंग आई, इसी वजह से हमने इसमें शॉर्ट किया। शॉर्ट करके इसमें 1,000 रुपये गालिबन कमाए। बहुत कम अगर आप देखेंगे मेरे ऑर्डर्स, तो ये है ऑर्डर्स मैंने सेल ऑर्डर लगाया था 9:26 पे, और 2 ही मिनट में मुझे 1,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ। लेकिन वजह ये बहुत कम प्रॉफिट लगाने का वजह ये थी कि उस वक्त ये 4% 5% पे चल रहा था स्टॉक। अगर आप एनबीसीसी की बात करेंगे तो 4% 3% पे चल रहा था। मैं नहीं सोचा कि इतनी भयानक प्रॉफिट बुकिंग है। अभी भी मार्केट चल रही, 3:30 को क्लोज़ होती है, मैं जल्दी बना ले रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे इसके मार्केट डेप्थ को तो ओपन हुआ था 137.50 और हाई बनाया 143.95 पे। तो 143.95 पे ही अपर सर्किट है, तो मैं समझा कि चलो भाई ये जो है अपर सर्किट में फिर से क्लोज़ होता हूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद मैं सोचा कि 3% 4% का प्रॉफिट यहाँ पर चल रहा था, यानी कि ग्रीन में चल रहा था। तो मैं सोचा 1-2% नीचे जाके फिर वापस से आता हूँ। मैं कभी ऐसा गेस नहीं करा कि ये 2% नीचे आ जाएगा। तो उसी लिए मैंने 1 रुपये का यहाँ पर टारगेट लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव कर दिया। लेकिन होना तो ये चाहिए था, और मुझे यहाँ क्लैरिटी भी नहीं मिली क्योंकि सारे स्टॉक्स ग्रीन में थे। अगर आप निफ्टी 50 भी देखो तो अगर आप निफ्टी 50 भी देखो तो वो भी, ये निफ्टी 50 का चार्ट है 15 मिनट का, नहीं डेली का हो गया ये 15 मिनट का, हाँ 15 मिनट का चार्ट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये गैप अप ओपन हुआ। गैप ओपन होने के बाद ये तेज़ी नहीं बताया इसने, ना तो ये नीचे आया ना ही ऊपर आया, तो क्लैरिटी नहीं आ रही थी तो क्या करना। इसीलिए मैंने छोटा अटेम्प्ट करा 1% का। जब भी आपके पास क्लैरिटी ना हो तो छोटे टारगेट्स आप सेट करो, तो वो अचीव होने में आसानी हो जाती। नहीं तो क्या होता, एंग्जाइटी बढ़ जाती है आपकी। अगर आप जो है बड़े टारगेट लगेंगे, वो ऊपर नीचे जाने में वो एंग्जाइटी होती है, और वो आपके टारगेट्स भी हिट नहीं होते। तो और ज़्यादातर तो आपके जो क्या बोलूँ मैं, स्टॉप लॉस वगैरह है वो हिट हो जाते। फिर दूसरी ट्रेड मैंने हाथवे में ली, इसमें भी 10 पैसे की ट्रेड मैंने ली। 24 रुपये 75 पैसे पे मैंने ख़रीदा और 24 रुपये 85 पैसे पे मैंने यहाँ पर बेच दिया। वो क्या है उसके पीछे की लॉजिक ये है कि जब भी स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर आता तो एक बाउंस मारता कभी भी। तो इसी ने, अगर आप देखेंगे मैंने ऑर्डर्स लगाए थे 12:15 पे। अगर 12:15 पे हाथवे का चार्ट अगर आप देखो 12:15 पे, ये है टाइम, यहाँ पर है टाइम 12:15, ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज पे ट्रेल कर रहा था। उसके बाद इसने जंप लगाया, लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पर अचीव नहीं हुआ। पता नहीं क्यों अचीव नहीं हुआ, शायद वहाँ पर
बायर्स नहीं थे वो प्राइस पे, तो फिर वो नीचे आया। फिर दूसरे अटेम्प्ट में 24 रुपये 85 पैसे पे मेरा यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ। लगभग मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ के ऐसा निकल रहा था, वहाँ पर टारगेट यहाँ पर अचीव हो गया। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 900 रुपये यहाँ पर मैंने बुक किया। तो ओवरऑल 2088 रुपये मैंने यहाँ पर बुक किए। लेकिन कंसर्न की बात यह है कि होल्डिंग में अब हमारा स्टॉक नीचे आ रहा, तो देखते हैं कितना कहाँ तक ये नीचे जाता। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो हमारे लिए कंसर्न की बात है, क्योंकि और वेट करना पड़ता है हमारे 1% के टारगेट को। तो देखते हैं क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सीख रहे होंगे इससे। और मैं बता दूँ बार बार दोस्तों, हैथवे का जो है बहुत जनों बोल रहे कि हराम है। मैं मुफ्ती से भी कनेक्ट करा इस मामले में, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हराम है तो आप प्लीज़ उससे बचिए। मेरे रिसर्च के एतबार से ये हलाल है तो मैं इसमें ट्रेड करूं। लेकिन अगर आपको क्या बोलते हराम दिखता है तो प्लीज़ उससे आप बचिए। और क्या बोलूँ मैं, अब बाज़ उलमा इकराम के नज़दीक जो है क्रिप्टो करेंसी जो है हराम है। मेरे भी नज़दीक क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन इसमें जो ट्रेड करते हैं वो भी हराम है, उसमें मैं भी नहीं करता हूँ। लेकिन अब अपने अपने चॉइसेस, क्योंकि अपने अपने को जवाब देना है। तो मेरे नज़दीक मेरे रिसर्च के एतबार से ये जो कंपनी है ना हैथवे, ये कंपनी जो है डेटा केबल्स का काम करती है। यानी कि ये जो है जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है उसको जो उसका जो डेटा का जो वायर वगैरह है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी केबल्स वगैरह लगते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या बताया जा रहा कि जो है ये मीडिया की कंपनी है या इसका बिज़नेस जो है मीडिया को सपोर्ट करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसका जो स्टेक है 75% ऑफ द स्टेक इज़ होल्डेड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यानी कि हमारे धीरू भाई अम्बानी का, मुकेश अम्बानी साहब का ग्रुप है ये। तो उस 75% ऑफ की होल्डिंग उनकी है। और ये केबल्स का काम करती यानी कि वायर्स वगैरह। इसका जो है मीडिया से या एंटरटेनमेंट बिजनेस से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये जो है इसकी सब्सिडरी है, हाँ अलबत्ता एक इसकी एक सब्सिडरी है जो टेलीविज़न इसमें है, और वो भी इंडिया में नहीं है, वो भी बाहर के इसमें है, जो हैथवे यॉर्कशायर बोल के है। तो मेरे नज़दीक ये हराम नहीं है, हलाल ही है, इसीलिए मैं ट्रेड करूं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे भी जवाब देना है, आप अपने एतबार से रिसर्च करिए और अगर आपको लगता है कि हराम है तो आप अवॉइड करिए, क्योंकि मुझे मेरा जवाब मेरे को देना है, आपका जवाब आपको देना है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका भाई जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।